हाथों में देखिए तिरंगा लेकर अभ्यर्थियों का जोश हाई है। री एग्जाम चाहिए, हमें री एग्जाम ही चाहिए। हम लोग लेके रहेंगे, हक है हमारा री एग्जाम। दिसंबर की सर्द रात, उस पर ठंड की मार, हर कोई घर में कैद है, रजाई में दुबका हुआ। सरकार भी अपने हाई फैसिलिटीज के साथ कंबल तान कर सोई है। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो घर से बाहर मारे मारे फिर रहे हैं? हम बताते हैं, ये है बीपीएससी अभ्यर्थी जो सरकार से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बीपीएससी के हजारों अभ्यर्थी पिछले 6 दिनों से लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं, सिर्फ एक ही मांग को लेकर कि री एग्जाम किया जाए। इस वक्त बिहार तक की टीम आधी रात में धरना स्थल पर मौजूद है और हमारे सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाइए किस तरीके से खुले आसमान के नीचे ना सिर्फ बिहार के बेटे बल्कि बेटियां जो है वो भी बैठी हैं पिछले 6 दिनों से, सिर्फ इसी डिमांड से कि री एग्जाम किया जाए। हमारे साथ एक महिला अभ्यर्थी है जिनका नाम अर्चना है और इनके माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं है और ये खुद से पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई करती हैं। लेकिन जब आयोग की तरफ से ऐसी गड़बड़ी होती है तो बच्चों का दिल टूटता है, बच्चे आहत होते हैं। हम आज इनसे इनका दर्द बांटने इनके बीच पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। अर्चना, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे पढ़ाई करती हैं आप, किस तरीके से अपना गुजारा करती हैं? देखिए, मेरे पास तो कोई विकल्प है नहीं। मेरे पास माँ सरस्वती है, तो मैं माँ सरस्वती के सहारे जो है मैं कंटेंट पे काम करती हूँ और कंटेंट पे काम करके तो मैं पढ़ाई करती हूँ। माँ पापा भी इस दुनिया में नहीं, मेरे माता पिता नहीं है, कोविड काल में गुजर गए हैं। कोविड काल में दोनों? जी जी जी। तो बीपीएससी की तैयारी अब कब से कर रही हैं? मैं पहले यूपीएससी का तैयारी करती थी, तो मैं 2 बार मेंस उसका यूपीएससी का लिख चुकी हूँ। उसके बाद में मैं 62 में जो है बीपीएससी का फर्स्ट बार में जब मतलब पीटी एग्जाम दिया तो उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया, तो मैं 2017 से मैं बीपीएससी का तैयारी कर रही हूँ। 2017 से आप तैयारी कर रही हैं? जी जी। आज ठंड का मौसम है, 6 दिनों से आप लगातार बैठी हैं खुली आसमान में, क्या वजह है? देखिए, हमारे मतलब ये कहना है कि आप लोग मीडिया चैनल से है, आप देखेंगे कि हमारी पेपर 20 मिनट लेट क्यों दिया गया। इस आधार पर जो है संपूर्ण बिहार का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए था। और आप देखेंगे कि ऐसा यूपी में भी हुआ है, एमपी में भी, ये सारे में एक्शन लिया जाता है कि थोड़ा सा भी इशू आती है तो उस एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जब आपके हम हर नियम को पालन किया तो फिर हमारा 20 मिनट पेपर कहाँ था? हम आप पर क्यों विश्वास करें कि हमारा पेपर की संख्या भी कम आया था। बापू परीक्षा केंद्र में पेपर की संख्या भी कम थी, तो हम आप पर क्यों विश्वास करें? इस आधार पर जो है क्यों नहीं आयोग मानती है कि आपकी गलत है, कहीं बीच में धांधली हुई होगी, कहीं पेपर गायब हुए होंगे, उसके बाद में इस आधार पर उनको पेपर रद्द करनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोग लाइफ से खिलवाड़ किया गया। पिछले बार भी मैं पैनल पर जो है मतलब लड़ाई की थी और आज देख लीजिए फिर वही जो है इतना घटिया पैनल क्वेश्चन पेपर सेट किया है जो कमीशन के बच्चे बिल्कुल बुरी तरह से गिरे हुए हैं। ऐसा वो पेपर है ना कि एक बार में कोई जो है ना उसको आउट कर देगा और 20 मिनट में जो है आपका जो है क्या करेंगे, 20 मिनट में वो जो है मोबाइल से सर्च करके और उसको जो है क्या करेंगे वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस टाइप का 1 लाइनर क्वेश्चन था। पिछले बार की जो क्वेश्चन है गूगल पर सर्च करने के बाद भी नहीं मिल रहा था। पिछले बार का क्वेश्चन आप गूगल पर भी सर्च। एक बात बताइए, 6 दिन से आप बैठी हैं, बीमार पड़ने का डर नहीं लगता है आपको? बीमार तो मैं हूँ, मेरा बीपी लो है। मैं आज 6 दिन से मैं भरपेट, बिल्कुल 6 दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ। 6 दिन से खाना? बिल्कुल, मैं 6 दिन से ड्यूटी अपना काम छोड़कर बैठी हूँ। मैं हमारे जो है मैं प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में काम करती हूँ, तो मैं 6 दिन से काम छोड़कर भी यहाँ बैठी हुई हूँ। सोचिए कि मेरा आगे फिर सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा आगे वाला मंथ मेरा कैसे चलेगा। ये लोग तो इतने हैं कि अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। एक बार भी तो सोचे कि हम लोग क्यों खड़े हैं। कोई संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम हर समस्या का निदान एक संवाद होता है। एक तो संवाद करके देखे आयोग। ना आयोग कर रही है, ना सरकार कर रही है। हम देते हैं वोट, हम परिवार देता है, हमारा समाज देता है वोट। आज ये सब कहाँ है? किस लिए हम लोग वोट देंगे? ऐसा आदमी सबको अंत में हमको पक्ष विपक्ष यही 2 हमारे पास विकल्प है, हम इसको वोट देते हैं। किस लिए? कि हम सुरक्षित रहे। आज बताइए, हम लोग यहाँ पर ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं, इतने आसमान के नीचे, उनको दिखाई नहीं दे रहा है और ये बहुत बड़ी इशू है। अगर मान लीजिए, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर बीपीएससी की मानसा अच्छी होती
तो हम ये बीपीएससी से ये कहना चाह रहे हैं कि TRE 3 में बरही में जितने भी बच्चे जो है पकड़ाए थे उसका रोल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सारे को सार्वजनिक किया जाए। उसके बाद में 67 बीपीएससी बिरकुअर सिंह कॉलेज में जो है 40-45 मिनट पहले पेपर दिया गया था, उस सारे बच्चे का रोल नंबर उसका सार्वजनिक किया जाए। क्या बीपीएससी कभी ये की सुधार उस क्षेत्र में न सुधार करे? हाई कोर्ट जो है 1064 बीपीएससी मेंस का कॉपी मांगा था, क्यों नहीं जमा की बीपीएससी? तो जहां सुधार करना है वहां सिस्टम में तो आप सुधार करेंगे नहीं। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। आप हमको पेपर क्यों मतलब लेट दिए? वो भी हमारी बापू परीक्षा केंद्र जो हमारे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, संपूर्ण आपको बिहार के जिले में इसको बनाने की प्लान है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था। आज देखिए आपने कलंकित कर दिया। हमारा बिहार सरकार कहाँ है जो मतलब एक चेयरमैन की गलती से आज ही हमारी बिहार की छवि खराब हो रही है। हम लोग इसी से जो है ना बदनाम होते हैं। इसी मांग के साथ पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अर्चना के साथ साथ हजारों लोग पिछले 6 दिनों से बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी बिना कुछ खाए पिए पूरे 6 दिन से यहीं डटे हैं। इनकी सरकार से बस एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। लेकिन रात के 12 बज चुके हैं और बिहार तक की टीम पहुंच चुकी है गर्दनीबाग धरना स्थल, जहां पर पिछले 6 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं सिर्फ एक मांग को लेकर कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा फिर से आयोजित कराई गई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी हाथों में तिरंगा लेकर, ये देखिए कंबल, चूंकि ठंड का मौसम है, ये खुली आसमान है और खुली आसमान के नीचे बैठकर हाथों में देखिए तिरंगा लेकर अभ्यर्थियों का जोश हाई है। न सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी बल्कि महिला अभ्यर्थी भी वहाँ मौजूद हैं और हाथों में तिरंगा लेकर री एग्जाम का नारा लगाया जा रहा है। क्यों मौजूद है आप? क्योंकि हम लोग को री एग्जाम चाहिए और किसी भी हालत में जाइए। क्योंकि पेपर लीक हुआ है गया से, भागलपुर से और खगड़िया से, सब जगह प्रॉब्लम हुआ है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है स्टूडेंट को और बापू परीक्षा परिसर आप लोग के नजर में है, इसीलिए हम लोग को री एग्जाम चाहिए और किसी भी हालत में री एग्जाम चाहिए और हम लोग लेके रहेंगे। हक है हमारा री एग्जाम, बिल्कुल लेके रहेंगे। तबियत खराब होने का डर, ठंड का मौसम। अब आवाज से पता नहीं चल रही है आपको? आवाज से तो पता चल रही होगी। 6 दिन चिल्ला चिल्ला के, गोटी खा खा के, दवाई खा खा के चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं झुकेंगे। एक बीमार पड़ेंगे दूसरे खड़ा होंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। एक बीमार पड़ेंगे दूसरा आदमी खड़ा होंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। री एग्जाम लेके रहना है, किसी भी हाल में लेके रहना है। कुछ और हाथों में तिरंगा लेकर अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं हाथों में तिरंगा लेकर आधी रात में प्रदर्शन। री एग्जाम चाहिए, हमें री एग्जाम ही चाहिए जी, हर हाल में री एग्जाम। हाथों में तिरंगा लेकर ये देखिए बात यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता बरता गया है। ठीक है, सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में अगर अनियमितता बरता गया है और 12:30 तक मतलब पेपर आउट था, तो ये सोशल मीडिया के समय में क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह उसको सर्कुलेट किया गया हो? और ये भी तो है कि जिस मंशा से उसको उपद्रवियों ने मतलब बाहर किया उस पेपर को, वो मंशा उनका पूरा हो गया हो। और ये भी पॉसिबल है कि अगर पेपर बाहर हो गया हो तो उसको बाहर आंसर हम निकाल कर। ठंड लग रही है, कंबल लेकर बैठे। अरे बिल्कुल भी नहीं, ठंड कैसे लगेगा? चेयरमैन साहब का हारना है। जो सितमगर है उसके आज सितम आजमाते हैं, वो अपना तीर आजमाए, हम लोग जिगर आजमाएंगे। एक मिनट भाई रुक जाइए जी, क्या आप कह रहे थे? एक बार फिर से सुनाइए। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि सितमगर आज तू सितम आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। इस ठंडी में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात वसूलों की आ चुकी है और जब वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं चेयरमैन से कहना चाहता हूँ, मैं क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिस्कोर्स हो। ये बोलते हैं कि बापू परीक्षा केंद्र एक सेंटर है, पास्ट प्रेसिडेंस है। औरंगाबाद में एक केंद्र पे परीक्षा रद्द हुआ था 67वीं में, तो वहाँ पर एग्जाम हुआ था। वहाँ पर 517 बच्चों का केंद्र था वो। ये 12,000 बच्चों का केंद्र है और जब 12,000 बच्चों का केंद्र है तो एक केंद्र पर 517 से 514 बच्चे बैठते हैं बीपीएससी के द्वारा। इसका मतलब इस आंकड़े के हिसाब से यहाँ पर 22 से 24 केंद्र बनेंगे।
अब आप देखिए शिवहर एक जिला है, शिवहर में 14 केंद्र थे। इसका मतलब कि बापू परीक्षा केंद्र एक केंद्र नहीं है, शिवहर ऐसा 2 जिला का पेपर लीक हुआ है। तो अगर आपको 20,000 बच्चा लेना है तो 12,000 बच्चा तो यहीं से आप उठा सकते हैं। तो आप पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। आपने बोला कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, सब लोगों ने संघर्ष किया, नॉर्मलाइजेशन को हटाया। तो अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि सेम स्तर का प्रश्न पूछेंगे। वो सेम स्तर का प्रश्न कैसे होगा कि अगर आपने पूछा है कि गिरिराज सिंह किस विभाग के मंत्री हैं तो आपको पूछना होगा ललन बाबू का क्या मंत्रालय है। तो ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन नहीं है। आप पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतती है तो आपको कोई एक विधायक का पकड़ के पूछना होगा कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतता है। तो आप ये पूछेंगे नितिन नवीन कहाँ से जीतती हैं, संभवी चौधरी कहाँ से चुनाव जीतती है। तो ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, चेयरमैन बार बार बोलते हैं उपद्रवी तत्व है, ये सब नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस चेयरमैन है, नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं है। आप पूछेंगे वो कैसे। तो मामला ये है 68वीं का परीक्षा हुआ, क्या बिहार में एक आवाज़ उठी, क्या गुरु रहमान हम लोग के बीच में उपस्थित थे? उत्तर है नहीं। क्या खान सर उपस्थित थे? उत्तर है नहीं। क्या पटना के सारे टीचर्स उपस्थित थे? उत्तर है नहीं। क्या स्टूडेंट सड़क पर था? उत्तर है नहीं। 69 पे क्या गुरु रहमान संघर्ष कर रहे थे? उत्तर है नहीं। क्या सारे स्टूडेंट संघर्ष कर रहे थे? उत्तर है नहीं। कोई भी संघर्ष नहीं कर रहा था क्योंकि एग्जाम फेयर हुआ। 70वीं में जब से ये चेयरमैन आए हैं इतने गुरूर में हैं कि ये कभी नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चों को डंडा से पिटवा देते हैं, लाठी से पिटवा देते हैं। इनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, उनको पता नहीं कौन कौन से चीज़ में करते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये मामला इस चीज़ का है कि आप कैसे वो पेपर को बराबर करेंगे। तो हम लोगों का एक ही एग्ज़ाम है, हम लोग एक ही डिमांड है कि ना हमको SDM बनना है, ना हम लोग को DSP बनना है। एक पेपर लीजिए सारे लोगों के लिए। तो ये बोलेंगे पैसा बहुत खर्च होता है, हम लोग सारे अभ्यर्थी फिर से पैसा देने के लिए तैयार हैं। अगर आप इतने कंगाल हो गए तो पैसा ले लीजिए। तो ये बड़ा ऐलान किया अभ्यर्थियों ने और कहा है कि अगर परीक्षा में खर्च होता है तो अभ्यर्थी खुद से पैसा देंगे। ये कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है मेरा। रोहित अभ्यर्थी है या शिक्षक है आप? मेरा YouTube चैनल है, अभ्यर्थी भी है और YouTube चैनल भी है मेरा। अच्छा, तो देखिए ये अभ्यर्थी हैं और ये इन्होंने बताया है कि किस तरीके से अब BPSC की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इनकी क्या डिमांड है। अभ्यर्थी सड़क पर निकलकर चिल्ला रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। बिहार तक ने उन अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनके तकलीफ और उनके डिमांड को जानने की कोशिश की तो बीमार अभ्यर्थियों ने क्या कहा, सुनिए। देखिए आज देर रात तक बिहार तक की टीम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। ज़्यादातर अभ्यर्थी सो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जाग रहे हैं। पूरी रात धरना पर, ठंड का मौसम है, खुले आसमान के नीचे एक बार चाहेंगे हमारे अभ्यर्थी कि दिखाइए किस तरीके से अभी कई सारे अभ्यर्थी हैं जो जाग रहे हैं, क्योंकि सोने की भी जगह की एक लिमिट है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले एक साथी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कुछ अभ्यर्थी जब सोते हैं तो कुछ अभ्यर्थी जागने के लिए नारा लगाते हैं ताकि शरीर में गर्मी रहे, फिर जब वो थक जाते हैं वो सोने आते हैं और सोने वाले अभ्यर्थी अंदर जाते हैं। लेकिन देखिए हम अभी वैसे अभ्यर्थियों से बातचीत करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से आमरण अनशन पर है। 4 दिनों से उन्होंने न पानी न कुछ अन्न लिया है और न ही कोई पानी का एक बूंद भी अपने मतलब सेवन किया उन्होंने। देखिए उसमें से कुछ अभ्यर्थी है यहाँ पर, कुछ अभ्यर्थी और थे जो कि आमरण अनशन पर थे, वो बीमार भी हो गए हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा संदीप गिरी है। कितने दिन से आप आमरण अनशन? आज चौथा दिन है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कर रहे हैं कि सर न्याय हो हमारे साथ। अब तो सर सरकार ही जाने क्यों कर रही है सर, अध्यक्ष महोदय जाने क्यों कर रहे हैं सर, बस। लेकिन अन्याय तो हो रही है सर। साथी बीमार भी हुए? हाँ 4 लोग तो हॉस्पिटल है अभी। आमरण अनशन क्यों कर रहे हैं आप लोग? धरना पे हैं, सब लोग धरना पे हैं। शुरू में आमरण अनशन नहीं किया सर, 2 दिन तक इंतजार किया सर, ऐसे सत्याग्रह किया था, लेकिन कोई कुछ मतलब लगा ही नहीं कि कुछ होने वाला है। फिर लगा कि नहीं अब करना, आमरण अनशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भी सर कोई भी देखा जाए तो जो भी पक्ष के जो भी है लोग, जो अभी सरकार जिनका है, वो एक बार मिलने नहीं आए, एक बार पूछने नहीं आए कि हाँ कैसे हैं कैसे नहीं हैं। विपक्ष तो बहुत लोग आए, उसके बाद जो है आज कुछ और भी लोग आए थे। तो मेरा हम लोग का मांगना सर एकदम बिल्कुल जायज़ है। क्यों जायज़ है आपके दर्शक को मैं बता देता चाहूँगा सर कि बापू परीक्षा केंद्र का जो फिर से दोबारा जो है कैंसिल करके लेने का निर्णय लिया गया सर। बापू परीक्षा केंद्र कोई एक केंद्र नहीं है सर, उसको एक केंद्र नहीं माना जाए। 12,000 छात्र का उसमें हो रहा है सर। तो सर एक बार बताइए, अध्यक्ष महोदय जी ने कहा था कि मैं जो एग्ज़ाम का पैटर्न लूँगा, जैसे लूँगा वो UPSC पैटर्न लूँगा।
हम लोग तो यूपीएससी पैटर्न लेकर तैयारी किए, आगे जैसा भी क्वेश्चन है। अब जो दूसरा वो लोग 12 जो छात्र के एग्जाम लेंगे वो किस पैटर्न पर लेंगे? अब तो वही लेंगे जो 13 तारीख को जो एग्जाम लेंगे उसी पैटर्न पर लेंगे। फिर तो वो लोग तो हम लोग से अच्छा हो जाएगा उनका, या फिर उनका टॉप करेंगे, फिर नॉमिनेशन करेंगे, फिर जो कि पहले ही कह चुके कि मैं नॉमिनेशन नहीं करूँगा, फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं आप लोगों का जानता हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ठंड का मौसम है, आप लोग पहले से धरना स्थल पर हैं, लेकिन बीमार पड़ जाएंगे, आप लगातार बैठे हैं छात्र क्षेत्र। सर तो क्या सर आप बताइए, अब क्या उपाय है? सरकार अगर नहीं सुनेगी तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ लोग तक कुर्बानी देना ही पड़ेगा सर। तो शायद हो सकता है कि मेरे मरने के बाद सरकार सुन ले, क्योंकि और तरीके की बातचीत नहीं करनी है। आपके परिवार भी है, परिवार वाले भी। तो एक बात सर, मेरा ही परिवार नहीं सर, यहाँ लाखों परिवार है, लाखों किसी का परिवार है सर। सबके ऐसा ही लोग नहीं सर होगा, अगर सही पेपर आउट होते रहेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होते रहेगा तो ऐसा ही लोग मरते रहेंगे। फिर वही इसलिए कि सर मैं एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा सरकार से, सर ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लाता है सर कि कभी हम लोग को रोड पे आना नहीं पड़े। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग रोड पे बहुत मच्छर, आप देखिएगा रात में इतना मच्छर काटता है कि बहुत मुश्किल होता है। तो अब क्यों ऐसा व्यवस्था बनाया कि हमको रोड पे आना पड़ा? छात्र है, पढ़ने दीजिए सर। अब ऐसा व्यवस्था बने कि कहीं पेपर लीक जैसी समस्या नहीं हो। क्या नाम है आपका? हिमांशु राज। तबीयत आपकी खराब लग रही है, कितने दिनों से आपने कुछ नहीं खाया? 4 दिनों से। क्यों? हमारी कुछ ऐसी मांगी हैं, सरकार की ऐसे कुछ नीतियां हैं, और माननीय बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा जो किया जा रहा है उसकी वजह से ऐसी चीज़ें परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। माननीय हमारी परिस्थितियाँ पिछले 6 तारीख से, दिसंबर 6 तारीख से ऐसी बदली हुई हैं। माननीय अध्यक्ष साहब ने, बीपीएससी के चेयरमैन ने 6 तारीख से पहले एक हवा उठी कि नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा। 6 तारीख को वहाँ पे बीपीएससी गेट पे एक आंदोलन हुआ जिसमें लाठी चार्ज हुई, कुछ मेरे भाई बंधु घायल भी हुए, और उसके बाद शाम को नोटिफिकेशन आता है कि नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। चलिए, एक पहली बार हम लोग मांगते तो उसे सही हुई, लेकिन पता नहीं ये बीपीएससी अध्यक्ष जो है, बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनको आंदोलन के बाद ही आगे क्यों खुलती हैं। अभी हम यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं, वो फटाफट नोटिफिकेशन जारी हो रही है। उधर मेंस लेंगे कब, प्री एग्ज़ाम कब होगा, जो बाबू परीक्षा परिषद था उसका एग्ज़ाम दोबारा कब होगा, और मेरा सेंटर तो उसी एग्ज़ाम हॉल में था। वहाँ पर मेरी गलती क्या थी, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला? मेरी गलती क्या थी, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला? क्या आयोग को नहीं पता है कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं? आपकी परीक्षा अभी बापू परीक्षा? हाँ बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ, जो क्वेश्चन नहीं मिला, क्वेश्चन गया कहाँ? वो क्वेश्चन घटे, वो क्वेश्चन गए कहाँ? अगर वो बोल रहे हैं कि 192 क्वेश्चन पहुँचे, तो शेष क्वेश्चन गए कहाँ? बच्चों को मिलने थे, वो क्वेश्चन गए कहाँ? और ना सील पे, जब पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम की जस्ट स्टार्टिंग में बच्चों से जब होता है, सील ओपन होता है तो बच्चों से साइन ले जाते हैं। इस बार ये साइन लिया क्यों नहीं गया? और मेरे एग्ज़ाम हॉल में नहीं, किसी एग्ज़ाम में साइन नहीं लिया गया, और ये बातें सामने नहीं आ रही हैं। ये इसका जवाबदेही कौन होगा? और मान लीजिए मैं मानता हूँ कि नियम बदलाव भी हुआ, तो मुझे नियम बताएगा कौन? ये बीपीएससी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे एकदम मरे। उनका नाम है आपका? हिमांशु राज। आपका? मेरा संदीप गिरी। आपका? सत्यम। आप भी अमरानंद? हाँ, मैं तो पहले दिन से ही हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि आमरण अनशन पे बैठे थे, और हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, इनकी दर्द को समझने की कोशिश की। इन्होंने बताया है, साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक बात रखी है कि आखिर सरकार ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाता कि छात्रों को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता है, एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी ना हो, फेयर तरीके से सारी चीज़ें हों। तमाम बातें ये लोग कह रहे थे। और हमारे साथ क्या नाम बताया आपने? सत्यम। सत्यम ये पहले दिन से आमरण अनशन पे है। हिमांशु और ये जो हैं वो पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पे है। इनके साथ कई और साथी थे जो कुछ बीमार भी हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और ये लोग भी आज यहाँ पर है। अब देखना है कि इनकी बात को आयोग कब मानती है। इन छात्रों के आंदोलन की गूंज सरकार को भले ही नहीं जगा पाई हो, लेकिन सांसद पप्पू यादव को अपने क्षेत्र से पटना आने पर मजबूर कर दिया। देर रात अपने जन्मदिन के दिन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी उन अभ्यर्थियों के धरना में शामिल होने गर्दनी बाग पहुंचे। पप्पू यादव अपने साथ अपना बिस्तर लेकर सीधा यहीं आ गए। बिहार तक से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने आयोग को लेकर बड़ी चेतावनी भी दी। देखिए, रात के करीब 2 बज चुके हैं और अपने जन्मदिन के दिन पप्पू यादव पहुंचे हैं गर्दनी बाग। वहां पहुंचे हैं जहां पर पिछले 6-7 दिनों से अभ्यर्थी ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं। मांग वही है, री एग्जाम। पप्पू यादव जी, आप पहुंचे हैं, अभ्यर्थियों के बीच में बातचीत हुई है अभ्यर्थियों से?
भैया आपने तो सुन ही लिया ना, रवि सर जी का मामला सुन लिया, बहन का सुन लिया, अपने अभिषेक जी की सुन ली, किस तरीके से पत्रकार लोग प्रभावित करते हैं। जो लोग गवर्नमेंट प्रो पत्रकार हैं वो प्रभावित कर देते हैं, वो मोरल को और उनको कोऑपरेट करना चाहिए, मोरल बूस्टअप करना चाहिए, तो और उल्टे उनकी किसी लेखनी और आचरण से लाखों बच्चों के मोरल प्रॉब्लम में आ जाता है। दूसरी चीज़, रवि जी ने आपसे बात कही, सारी बात बताई कि किस तरह का क्वेश्चन है, उत्तर भी प्रश्न भी। 2 क्वेश्चन के बाद उत्तर है, 2 क्वेश्चन के पहले प्रश्न है। तो यदि वो प्रश्न आप सोल्व नहीं कर पाए या आपको नहीं आता है, टफ है आपके लिए, तो उत्तर सीख 2 के बाद आ गया, तो दोनों प्रश्न सोल्व हो गया। तो एक तो इन लोगों का जो बेसिक है कि क्यों सभी बच्चे का कैंसिल होना चाहिए, उसमें एक ही तर्क नहीं है, कई तर्क हैं। और चूंकि सरकार को प्रॉब्लम क्या है, 12,000 बच्चे का एग्ज़ाम लीजिएगा 20,000 में, तो उसको पैटर्न का पता चल गया, यही बात तो ये लोग बोल रहे हैं। और यदि पैटर्न का पता चल गया तो 12,000 बच्चे को पूरा बेनिफिट होगा और 4 लाख बच्चे तो मरे, तो फिर इनकी लाइफ तो गई। कल ये सक्सेस करेंगे कि नहीं, मेंटल फिजिकल सब हरास हुआ, फिर ये तैयारी करेंगे। तो सामने में ही आप सारी चीजें देख रहे हैं। कई बच्चे बीमार भी हो गए हैं आमरण अनशन पे बैठे। भैया आप खुद सोचिए, एक तो मेंटल प्रेशर है सबसे ज्यादा, सामने में उम्र भी है, लाइफ सिक्योर भी करना है, और लगभग बच्चे हमारे जो मिडिल क्लास पुअर पीपल जो किसी तरह लाइफ सस्टेन करने के लिए अपनी तैयारी बिना कोचिंग के भी कर लेते हैं, तो वो बच्चे जिस तरीके से आ करके कुछ कोचिंग कुछ पर्सनल लेवल पर तैयारी करते हैं और उनका भविष्य यदि अंधकार हो जाए तो आप अंदाजा कीजिए कि उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। आपने शुरू में जब आप पहुंचे थे तो आपने दिलीप जायसवाल की बात कही थी कि दिलीप जायसवाल से आपकी बातचीत हुई? मेरी बातचीत आज ही दिलीप जी से हुई। दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोग की इच्छा है, हमारी इच्छा है, और हम लोग ऐसा मानते भी हैं कि निश्चित रूप से अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई और आएंगे तो अपने घटक दलों से बात करके इसको कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और मामले को सॉल्व करेंगे। तो दिलीप जी ने ये बात कही, वो सकारात्मक थोड़े आदमी हैं, उनको समझ है मेडिकल के हैं, तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बच्चों के सकारात्मक समझने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन इतने लंबे समय से बच्चे हमारे सड़कों पर हैं, बेटियां सड़कों पर हैं, तो आप भी आ गए? बच्चे नहीं, हम तो चूंकि इन पर कोई इनके मोरल हाई हो, इनको ऐसा महसूस ना हो कि कोई सिस्टम इन पर हावी हो जाए, तो मैं सिस्टम को हावी तो नहीं होने। कब तक बैठने का प्लान? सिस्टम लाठी का डर दिखाए, बच्चों को बुला लेता हो और उसके बाद बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, ये कैसे होगा भाई? जो भी लाए बच्चे, ये कैसे प्रॉब्लम? तो मेरे लिए तो भविष्य इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए लड़ाई लंबी है। इस बच्चे का मामला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेरा मामला सॉल्व नहीं होगा। मेरा मामला है क्वेश्चन लीक आउट नहीं होने देंगे, कोई भी क्वेश्चन और कोई भी व्यवस्था को छोड़ेंगे नहीं। हम किसी भी चेयरमैन, किसी भी कोई हो, इसमें जितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ इन्वॉल्व हो, हम यहाँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं कि किसी का नाम
और किसी संस्थाओं का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बच्चे अपने तरीके से किसी लड़ाई को लड़ते हैं, तो उसमें मैं मॉरल सपोर्ट यदि देने आया हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई है। आयोग इसको लेकर के बार बार एक बात कहता है कि इसमें कुछ कोचिंग माफियाओं जो हैं वो संलिप्त हैं। नहीं, सिस्टम भी है, सिस्टम में कुछ नेता भी है, बीपीएससी भी है, या जो भी ऐसी संस्था है, माफिया भी है जो कंडक्ट करता है, बड़े लेवल पर कोचिंग भी है। तो 4 संस्था व्यवस्था मिल करके ये क्वेश्चन आउट का मामला होता है। भाई सेंटर को कौन खरीदता है, सेंटर को पैसा कौन देता है? कोई माफिया देता होगा ना, वसूलता कौन होगा? बीपीएससी के चेयरमैन तो वसूल के देते नहीं है। सिस्टम को पैसा कौन वसूलता है? 500 या 1000 करोड़ की प्रैक्टिस कहाँ से आती है? हम ठेका लेते हैं तो पैसे का इन्वॉल्वेशन मेरा है, हम देते हैं, तो हम माफिया हैं ना। पैसा मेरे पास होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। आप पहुंच गए यहाँ पर धरने में, आप भी शामिल हो गए, कब तक बैठेंगे? मुझे लगता है कि बच्चे की इच्छा थी कि मैं बैठूं शाम में ही। सरकार यदि नहीं मानती है तो मैं बिहार बंद करूंगा। धरना दूं न दूं, धरना में मैं 12 घंटा तो हूँ ही। यदि मैं 12 बजे आया हूँ तो कल 12-1 बजे तक मेरी कोशिश होगी सरकार इस बात को समझे। और नीतीश कुमार जी से हमारा आग्रह होगा, आपके ही बच्चे हैं और इसमें कुछ भी घाटा और नाफा नहीं है। सारे बच्चे का एग्ज़ाम हो जाएंगे और एक ही तरीके के क्वेश्चनर पर एग्ज़ाम हो जाएंगे। जो जीनियस होगा वो निकल के जाएगा उसमें। पप्पू यादव के अलावा मौके पर गुरु रहमान भी रात भर बच्चों के साथ धरना स्थल पर डटे रहे। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 6 दिनों से लगातार गर्दनी बाग में ठंड के मौसम में धरने पर बैठे हैं। आज 6ठा दिन है। गुरु रहमान सर भी 6ठे दिन पहुंच गए अभ्यर्थियों के बीच। पिछली बार भी जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था और नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने को लेकर, तब भी आप पहुंचे थे। इस बार 6ठे दिन आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के लिए आयोग 100% उत्तरदायी है। और आयोग उत्तरदायी इसलिए कि आयोग ने जिस तरह से परीक्षा लिया, एक तो शुरू में उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करके टीचर और छात्रों के बीच में लड़ाया, टीचरों के बीच में लड़वाया। उसके बाद इन्होंने जब परीक्षा लिया तो इन्होंने कहा था, उस दिन कहा था कि एनालिटिकल प्रश्न पूछेंगे, कंसेप्चुअल प्रश्न पूछेंगे, हार्ड पूछेंगे, 69वीं से हार्ड होगा, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का सहारा लेंगे। हम लोग भी खुश थे। नॉर्मलाइजेशन पर बात नहीं बनी थी तो 6 तारीख को आंदोलन हम लोग किए। इन्होंने नोटिस निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ना नॉर्मलाइजेशन होगा ना परसेंटाइल होगा और एक शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो चलिए, उसके बाद जब परीक्षा हुई तो पूरे बिहार से कहीं शिवहर से कुछ, कहीं से कुछ, ये हुआ कहीं 20 मिनट क्वेश्चन लेट मिला, कहीं 30 मिनट लेट मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं क्वेश्चन कम आया, कहीं कुछ आया, किसी को क्वेश्चन मिला ही नहीं। तो इन सब की जांच हुई और जांच के बाद जो बापू परीक्षा परिसर जो था उसमें आपको पूरा अव्यवस्था पैदा हो गई, जिससे लगा कि सोची समझी रणनीति की चाल है माननीय मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट को धूमिल करने के लिए। उसके बाद इस अव्यवस्था में पूरा हंगामा हुआ, कोई क्वेश्चन लेके भाग गया, कुछ हुआ। तो उसके बाद डीएम साहब ने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के बाद परमार साहब ने इसको कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया तो समस्या कैंसिल से नहीं है, समस्या ये है कि जब आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा होगा, तो ये 70वीं बीपीएससी परीक्षा बहुत सारे बच्चों और बच्चियों का सपना है। तो वैसी परिस्थिति में आप जो 12,000 बच्चों का कैंसिल किए हैं, मतलब 2 शेखपुरा जैसा 2 जिला को में आप गड़बड़ी हुई है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन तो हो ही जाएगा ना। आप 4 जनवरी को परीक्षा का डेट दे रहे हैं, उसमें वो क्वेश्चन तो रखिएगा नहीं, और रखिएगा तो लड़का 150 मार देगा। और अब आप रखिएगा क्वेश्चन दूसरा, तो दोनों को आप तो परसेंटाइल कीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि जीएस में नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है। तो ये डिमांड के लिए एग्जाम को लेकर के ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा आप लोग? बिल्कुल, ये बच्चों का
अधिकार है और ये परमार साहब की गलती है, जीत है, जीत है। अभ्यर्थी 6 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, कहते हैं कि अभ्यर्थियों शिक्षक की ताकत स्टूडेंट और स्टूडेंट की ताकत शिक्षक होते हैं। आप पहुंच गए हैं, इन लोगों को जोश मिला, लेकिन पिछली बार आप आए थे तो आपके साथ खान सर भी थे, इस बार अभी तक वो नहीं आए। खान सर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कल खान सर भी आ जाएंगे, तमाम शिक्षक से भी मैं अनुरोध करें वो लोग भी आए, कल खान आ जाएंगे, निश्चित रूप से आ जाएंगे। खान सर भी यहाँ पर पहुंचेंगे, निश्चित जो शिक्षक है उसको पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। हाँ, पहुंचना पड़ेगा। अब तक क्यों नहीं आए? अब तक उनको चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन था, इसलिए नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से उनको। मतलब एक बार फिर से शिक्षक और स्टूडेंट जो एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित निश्चित निश्चित। चलिए, तो एक ही डिमांड है कि री एग्जाम किया जाए, और जैसा कि गुरु रहमान सर ने बताया कि खान सर भी जल्द ही यहाँ पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ जितने शिक्षक हैं वो सभी शिक्षक को यहाँ पहुंचना पड़ेगा इन छात्रों के लिए, इन छात्रों की लड़ाई में इनका साथ देने के लिए। तो शिक्षक और विपक्ष के नेता इन प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन अभ्यर्थियों को फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला। देखना होगा इस कड़ाके की ठंड में देर रात सड़क पर भूखे प्यासे सब कुछ त्याग कर बैठे इन बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग कब तक सुनी जाती है। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।